ऐसे दोनों हाथ खड़े करके प्रभु जी महिमा हम करेंगे, दोनों हाथ उठा करके। तो आप लोग करते हैं, अच्छा है, और काफ़ी देर से आप वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो एक बार फिर प्रभु की महिमा करेंगे, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम पंजाब से हैं तो थोड़ा आदी नहीं है हिंदी बोलने के, थोड़ा बीच में मिक्स अप हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो थोड़ा पंजाबी समझने की कोशिश करें, लेकिन हम भी तो हिंदी समझते हैं ना वहाँ पे, देखो तो थोड़ा आप भी कष्ट कर लीजिएगा। तो धन्यवाद है आप सबका, आप सब इकट्ठे हुए हैं, और मैं अपनी पूरी टीम, विशाल दामले जी, हमारे पास्टर विंग के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, संजू पास्टर, और पास्टर जोसेफ जी बैठे हुए हैं, बहन हमारी चंद्रकला बैठी हैं, और स्टेज पे अन्य जो हैं हमारे टीम के साथी बैठे हैं। आप सबको ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की तरफ से और पंजाब के सभी ईसाई भाइयों की तरफ से मैं जय मसीह की बोलता हूँ। वेरी गुड। तो अभी लग रहा है आप सब जाग रहे हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं काम को। तो हमारे बीच में हमारे ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और कर्नूला मिनिस्ट्री के जो एनएम हैं वहाँ पे सब, उनका जो प्रधान जी हैं वो जितेंद्र मसीह गौरव जी बैठे हैं। कितने लोग खुश हैं? ताड़ी मिलाकर कहिए। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद है। हम एक बार फिर महाराष्ट्र में आए हैं, और पिछले समय भी हम बहुत ज़्यादा घूम के गए थे, लेकिन अभी तो घूमने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल से बारिश हो रही है, और बारिश में हम लोग अभी स्टक हैं। और सुबह से विशाल जी ने कुछ नए ऑफिस का उद्घाटन करा है, तो हम ग्लोबल के लिए आए हैं आप लोगों के पास। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जो है हमारे प्रभु के सेवक डॉक्टर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा प्रभु के हुक्म से बनी है। तो जैसे भारत में अलग अलग स्टेट्स में परसिक्यूशन होता है, मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, तो ऐसे ही पंजाब में ऐसे लगभग 2 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मसीह लोगों के खिलाफ काम शुरू कर दिया, हमारे पास्टर साहबानों के साथ खिलाफ काम शुरू कर दिया। तो तब हमारे अपोस्टल जी ने एक गठन किया और उसका काम दिया भी, आपने जो लोग धर्म के नाम से स्ताव करते हैं मसीह लोगों को, उनको आप सुधारिए और उनको टीका वीका लगाइए, उनको थोड़ी बीमारी ठीक करिए। तो हमने वो पंजाब में बीमारी ठीक कर दी। तो अब भारत की बारी है। हमारे प्रधान जी गौरव जी, उनका एक विज़न है, और हमारी पूरी टीम जो है पूरे भारत में, हम भारत को एक लड़ी में पिरोना चाहते हैं। हम चाहते हैं, देखो वक्त स्टेट में बहुत से संगठन बने हुए हैं, तो कोई भी संगठन जो है दूसरे स्टेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा विज़न है, लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं, तो हम पूरे भारत को कनेक्टेड एक दूसरे के साथ टच में लाना चाहते हैं। हम जितने भी संगठन हैं, आप सब लोग आप अपना संगठन चलाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं एक दिन ऐसा मौका आए कि जब ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी आपको आवाज़ दे कि हम दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, तो भारत के सभी राज्य के लोग वहाँ इकट्ठा होएं, और जो लोग मसीह के नाम से हम लोगों को परेशान करते हैं, हमारे धर्म के नाम के कारण हमें वो परसिक्यूट करते हैं, तो उनके लिए कि इतना बड़ा वहाँ पे हम बवाल खड़ा कर दें, दिल्ली में सेंटर में ऐसा एक तूफान ला दें कि जो भारत सरकार है वो जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। वक्फ स्टेट में आप देखो कैसे धर्म परिवर्तन के नाम से हमारे पास्टर साहबानों को स्ताव झेलना पड़ता है, और हमारे भाई बहन हैं जो कलीसिया है, पास्टर की तो बात छोड़ दो, कलीसिया के ऊपर भी कई तरह के FIR दर्ज हुई हैं, जो भारत के अलग अलग स्टेट्स में हमें जानकारी पहुंचती रहती है। तो जो पंजाब में हमने काम किया था, उसका असर ये हुआ है कि भारत के अलग अलग स्टेट से लोग हमें खुद हमें कॉल करते हैं, और जो उनके प्रॉब्लम आती है तो वो मतलब क्या चाहते हैं कि ग्लोबल काम करें।
तो हमें वो बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत है। तो हमें लोग चाहिए कि हम लोग आपको एक स्टेज देंगे, हम लोग आपको एक ऐसा झंडा देंगे जिस झंडे में प्रभु का ग्रेस है, हमारे पॉस्टर जी का ग्रेस साथ काम करता है। पता नहीं क्या है इस ग्लोबल में। हमने तो ग्लोबल को बनाया था कि पंजाब के लोगों के लिए ही रक्षा करना है, लेकिन जैसे इसका काम बढ़ा, परमेश्वर ने हमें यूज करा है पूरे भारत में। जहाँ जहाँ भी प्रधान जी गए हैं वहाँ वहाँ पे स्टाफ में बहुत फर्क पड़ा है। तो बाइबल में लिखा है कि उसके ना प्रभु के नाम से लोग हमें परेशान तो करेंगे। प्रधान जी अक्सर एक दो बातें बोलते रहते हैं, जो मैं तो बहुत आनंद होता हूँ उनकी बातों से सुनकर। तो प्रभु ने बोला है कि आपकी गाल के ऊपर एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी उसके आगे कर दो। तो साथ में प्रधान जी बोलते हैं, पर मतलब तीसरा थप्पड़ मारने के लिए बात नहीं करी है ना। तो उसका मतलब यही होता है कि ठीक है, उसका हाथ पकड़ लो और उसको लगाना शुरू कर दो। तो देखो, हम डरने वाली बात को नहीं, हम भी भारत के वासी हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम अंतरिक्ष से नहीं आए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं। तो भारत जो है, उसका जो संविधान है वो सबको ये आज्ञा देता है कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी धर्म की पूजा पद्धति को अपना सकते हैं और आपकी स्व इच्छा से आप कोई भी धर्म में जा सकते हैं, अपना सकते हैं उसको। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उनकी जो सियासी रोटियां सेकनी होती है, और ज़्यादातर हमारे भारत में लोग फ्री हैं, वो गुंडा टाइप जो होते हैं, वो मतलब फ्री होते हैं, उनको काम वाम कोई होता नहीं, तो बस उनको कुछ ऐसा काम चाहिए जिसमें वो चोर गुल्ला मतलब ऐसा करते रहें, तो वो लोग लगे रहते हैं इन कामों में। अब हमारे प्रधान जी के पास एक बड़ी अच्छी लट है, तो वो हम इनको दे दी है, विशाल जी को। आप पता नहीं ये लट का क्या करते हैं, हमने तो फिर इनको दे दी। तो अब आप लोग तगड़े हों, मजबूत हों और एकता में आए। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के झंडे के नीचे आप सब लोग काम करें और इकट्ठे होकर काम करें। सबसे बड़ी बात है, जब लोग आप एकता में होंगे तो ये लोग जो प्रोसिक्यूट करते हैं, स्टाफ करते हैं, उनका आप टाकरा बड़े ज़रूरत के साथ कर सकते हैं, उनको आप भगा सकते हैं। और जो आते हैं उनसे डरिए मत। देश का कानून बोलता है कि अगर आपके, वैसे विशाल जी ने एक बहुत अच्छी एक किताब निकाली है, आप उसको भी लीजिए, जितने भी सेवक लोग बैठे हैं। तो जो लोग आगे घर में आ गए, जो चर्च में आगे घुस रहे हैं, उनको पकड़ो, पीटो, खूब पीटो उनको। मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है, कानून आपको कुछ नहीं करना। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, और मतलब एक अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो मैं कानून के दायरे में बैठ के बोल रहा हूँ। किसी को हक नहीं है कि आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भजन बंदगी कर रहे हैं, तो वो आपके चर्च में आ जाए, आपके घर में आ जाए और आपके वो परेशान करें। देश का कानून किसी को इजाजत नहीं देता, पर शर्त यह है कि जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो सब लोग एक हों और प्रभु को मानने वाले लोग हों। तो हम चाहते हैं कि आप सब मजबूत हों, ग्लोबल के साथ जुड़े। हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबके साथ शाना बसाना खड़े रहें। जब भी आप आवाज़ लगाएं हमें यहाँ पाएंगे। और हमारे प्रधान जी जितेंद्र मसीह गौरव, जिनको प्रभु ने बहुत ज़्यादा ब्लेस करा है, जो परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं, ये ही एक ऐसा संगठन है, मैं बड़ी फख्र से बात करता हूँ कि ये ही एक संगठन है जो हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है। बाकी जितने भी संगठन होते हैं उनका अपना अपना मोटिव होता है, वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, वो खुद के लिए काम करते होते हैं। लेकिन ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जो है वो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग बहुत खुशी महसूस करोगे कि आप लोग ग्लोबल के शुरुआती दिनों में जुड़े हुए थे, और एक संगठन ऐसा जिसने आप सबका नाम जो है पूरे वर्ल्ड में रोशन करा। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन पूरे वर्ल्ड में प्रभु का काम करेगी। एक दिन हर देश में, हर कंट्री में ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी काम करती है, आपको नजर आएगी। और आप सब अपने आप को बहुत खुश मिजाज महसूस करेंगे कि आप इस टीम का हिस्सा स्टार्टिंग में थे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतनी बातें करते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रधान जी, गौरव प्रधान जी को भी मैं आगे बुलाना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सर वो आप 2 शब्द कहें। करने को बोले, लाइव कर रहे हैं, लाइव कर रहे हो, उधर जाओ थोड़ा पीछे। ओके ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पे जहां भी, हालेलुया। कितने दिन खुश हैं? सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। सब आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। मेरे बहुत ही परम सत्कार जो जितने भी परमेश्वर के दास और दासी इस जगह पे बैठे हैं, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट विशाल दामले जी, सारंग परिवार जी, परशोत्तम जी, और हमारे पास्टर विंग के प्रेसिडेंट पास्टर संजय जी, सुशील जी, और हमारे जितने भी भाई बहन और हमारे पास्टर यहाँ पे आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ भी आप अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। और आपके इस मान के लिए, सत्कार के लिए जो आपने मेरा वेलकम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो पगड़ी बांध के मेरा सत्कार किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि वो मैं शब्दों से बयान कर सकूं। इतना मान सत्कार आपने दिया है। मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूं कि आपको दुनिया की हर खुशी आपको मिले। मुझसे पहले बंटी जी भी बोल के गए हैं और सभी बुलारों ने अपनी अपनी बात रखी है। और मेरे भाइयों और बहनों में बताना चाहता हूं भी हम अपने सीने में एक दर्द लेके चल रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। जहां कहीं भी हमें पता चलता है भी हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को सताया जा रहा है और उनको हमारी जरूरत है, हम वहां पे अपने भाइयों के बीच में, अपनी बहनों के बीच में पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों में मैं हरियाणा में था, आपने सभी ने देखा होगा। और इसके बाद और भी इंडिया की अलग अलग जगह पे हम जा रहे हैं, जैसे नेपाल, रांची, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। सब लोग हमें बुला रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो काम है हम अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं, ना तो अपने बल से कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जी की कृपा के साथ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। आज के दिन में सब लोग बिजी हैं, कोई अपने कारोबार में बिजी है, कोई अपनी फैमिली को लेके किसी काम में बिजी है, मगर आप सभी अपना टाइम निकाल के आए हैं। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, 36 जिले हैं आपके, और मैं देख रहा हूं हर जिले से लोग आए हैं, हर जिले से हमारे प्रेसिडेंट आए हैं, हर जिले से पास्टर विंग के प्रधान आए हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपनी जेब से आप पैसे खर्च करके आए हो, अपना कीमती समय निकाल के आए हो। ये पता चलता है भी आपके सीने में भी जो मिसाल हम लेके चले हैं, दर्द हम लेके चले हैं, वो भी आपके सीने में भी दर्द है कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए। तो आप हमारे साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा पंजाब में कुछ शरारती आंसर, कुछ लोग बाहर से आए, जैसे कि एक अमृतपाल नाम का बंदा आया और वो आके ये बोलता था भी जो ईसाई हैं इनको पंजाब में नहीं रहने देंगे। और उन्होंने गांव के बाहर पोस्टर भी लगवाए भी जो भी पास्टर, जो भी परमेश्वर का दास हमारे गांव में आएगा उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगे। और बहुत परमेश्वर के दासों को, कलीसिया को सतार रहे थे, डरा रहे थे। तो मेरे को एक दिन परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी ने घर पे बुलाया। उन्होंने बोला भी हमने एक टीम बनानी है, एक कमेटी बनानी है। तो मैंने उनको विनती की, मैंने बोला फादर साहब हमारे पास इतना बड़ा चर्च है, 2 लाख हमारी लोग चर्च में आते हैं। पंजाब के 23 जिले हैं, 23 जिले में हमारी चर्च की ब्रांचेस हैं। जैसे गुरदासपुर जिसको मिनी इजराइल बोला जाता है, वहां पे 70,000 लोग आते हैं हमारी चर्च में। और पंजाब के अलग अलग जिलों में हमारी चर्च की ब्रांचेस हैं। जैसे सबको मिला लिया जाए तो 5 लाख के करीब हमारे पास लोग आते हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं थी ये संगठन बनाने की या कोई कमेटी बनाने की, मगर परमेश्वर के दास ने मेरे को बोला भी जो मेरे भाई पास्टर परमेश्वर के सेवक सेवा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए मैं ये संगठन तैयार करना चाहता हूं, ग्लोबल मिशन एक्शन कमेटी। उन्होंने फिर उसकी नींव रखी आज से 2 साल पहले और मेरे को प्रेसिडेंट लगाया और आगे मैंने सब टीमें तैयार की प्रभु की कृपा के साथ और हम चलते गए और कारवां बढ़ता गया। आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा परिवार जो ग्लोबल मिशन कमेटी का बन गया है। सो मेरे भाई और बहनों, हम बातों में विश्वास नहीं रखते, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आए जो बातें करते हैं, आश्वासन देते हैं, बाद में नजर नहीं आते। अगर मैं अपनी चर्च की बात करूं, हमारे पास इतनी बड़ी चर्च है, इतने लोग जुड़े हैं हमारे पास, 10 करोड़ जो फॉलोवर्स हैं पूरी मिनिस्ट्री के, पूरे इंडिया में है। अगर मैं सबसे मिलूं रोज भी तो पूरे महीने में भी सबसे मिल नहीं पाऊंगा, मगर मैं वहां पे वो अपना ऑफिस छोड़ के, अपनी कुर्सी छोड़ के आपके बीच में आता हूं भी आपका मैं दर्द जान सकूं। और मेरे आने का कारण यही है भी जैसे हम पंजाब में अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र में यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रभु के लोगों की सेवा करो। यह भी एक हमारी मिनिस्ट्री है। और आपने पिछले दिनों में देखा एक जाट मूवी आई थी, उसमें जो एक्टर है रणदीप हुड्डा, सनी देओल, उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति के आगे खड़े होकर ये बोला था भी आपका प्रभु सो रहा है। तो चर्च में सभी लोगों को बैठे थे जो उनको उनके साथ गोलियां मार के उनको मार दिया। ये जो मंजर था मुझे देख के बहुत गुस्सा आया और मैंने प्रशासन से बात की, पूरी टीम में लेके गया और हमने सनी देओल के ऊपर पर्चा दर्ज करवाया और जो सीन था वो भी कटवाया और उन्होंने माफी भी मांगी। और आप बॉलीवुड में देखते हैं भी एक बादशाह नाम का रैपर है, पंजाब से ही है, उसने भी एक रैप में बोला भी मुझे जो घर है वो चर्च लगता है और पासपोर्ट बाइबल लगता है, और भी बहुत गंदी बातें उसमें बोली सॉन्ग में, और उसके ऊपर भी हमने FIR दर्ज करवाई है। देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनको प्यार करते हैं, मगर हम ये भी बर्दाश्त नहीं करते भी हमारे मसीही भाईचारे के लिए कोई बात बोले या हमारे प्रभु के लिए बात बोले, जो बोलेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जैसे हम पंजाब में काम कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे परमेश्वर के लोगों की सेवा करो और बहुत अच्छा टीम काम भी कर रही है।
और परमेश्वर के वचन में लिखा है मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु के लोगों के काम आओगे, प्रभु जरूर आपको और आपके घराने को ब्लेस करेगा। सो ग्लोबल मिशन एक्शन कमेटी के 2 दफ्तर आज हमने खोल दिए हैं, ऑफिस हमारे, और बहुत जल्द और भी ऑफिस खुलेंगे। कम से कम 10 से 15 ऑफिस आपको खोल के देंगे। और जैसे महाराष्ट्र में 8-10 जिलों में हमारी चर्च की खुद की ब्रांचेस हैं, जैसे अभी बिशप जी बोल के गए हैं भी 2000 पास्टर हमारे साथ जुड़ा है, और परमेश्वर की कृपा के साथ अपोस्टल जी की जो मेंटरशिप में सब पास्टर हैं हमारे भाई, वो भी हमारे साथ हैं। इतना बड़ा दल परमेश्वर ने हमें बना के दिया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। सो विशाल दामले जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं। आइए आप आगे। ये हमारे पॉलिटिकल विंग के प्रेसिडेंट हैं, जोर से ताली इनके लिए लगाएं।